हर लम्हा जिया बारी चौरा में हो रही है, सैयद जिया मियाँ का साया है कालपी में। हुजूर के वालिद माजिद का नाम सैयद जियाउद्दीन। हर लम्हा जिया बारी चौरा में हो रही है, सैयद जिया मियाँ का साया है कालपी में। या रब रहे सलामत सरकार गया से मिल्लत। बावाज़े बुलंद कहिए अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। या रब रहे सलामत सरकार गया से मिल्लत। हर लम्हा पहरा हो रहा है, पहरा है हर दम, पहरा है हर दम कालपी में। हुजूर गया से मिल्लत के बारे में हम और आप ये दुआया जुमला अर्ज करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इनके साए हुमायूं को हम गुरबाए अहले सुन्नत पर दराज से दराज तर फरमाए। हुजूर गया से मिल्लत की शान, फजीलत, अजमत हम बयान नहीं कर सकते, अलबत्ता इनकी बारगाह में ये अरीज़ा पेश कर सकते हैं। सरकार हम पर नजर करम फरमाएं ताकि हमारी दुनिया भी संवर जाए, हमारी आखिरत भी संवर जाए। हमको अल्लाह तबारक व तआला सादते दारैन का मालिक बना दे, हमारा बेड़ा पार हो जाए। उनकी बारगाह में हम अरीज़ा पेश करने के लिए आए हैं। मैं बातें बहुत कुछ अर्ज कर सकता था हजरत के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह जिस खानकाह से आप मुंसलिक हैं उस खानकाह के बाल बाल से जिक्र के अल्फाज का वरूद होता है। हजरत मीर मोहम्मद कालपी रहमतुल्लाह ताला अलैह के एक मुरीद खास हैं। अर्ज करते हैं हुजूर वाला आपकी कोई करामत देखना चाहता हूँ। मुरीद से पीर इरशाद फरमाता है बताओ कौन सी करामत देखना चाहते हो, किस किस्म की करामत देखना चाहते हो। तो मुरीद अर्ज करता है हुजूर आपके सर में जो बाल मुबारक हैं हर बाल से मैं अल्लाह अल्लाह का जिक्र सुनना चाहता हूँ। मुरीद ने जैसे ही अर्ज किया हुजूर आपके गए सुए मुबारक से अल्लाह अल्लाह का जिक्र सुनना चाहता हूँ, मुरीद की जबान से अल्फाज खत्म नहीं हुए हैं। हजरत मीर मोहम्मद कालपी रहमतुल्लाह ताला अलैह के सरे मुबारक में जितने मुँह मुबारक हैं, जितने बाल हैं, हर बाल से अल्लाह अल्लाह की सदा बुलंद होती नजर आती है। जिनके मुंह से, जिनके बाल बाल से अल्लाह अल्लाह की सदा बुलंद होती हो, उस खानकाह के साहिबे सज्जादा का नाम हुजूर सरकार गया से मिल्लत है। और उनकी नस्ल पाक से आप उनकी नस्ल पाक से आप निस्बत रखने वाले हैं, वो यहाँ पर जलवाबार हुए हैं। सरकार गया से वैसे पीर तो आपने बहुत देखा होगा, मुलाकातें बहुत आपने की हैं, मेल जोल आपका बहुत रहा है, लेकिन ऐसा पीर न मिलेगा जो बाकायदा रूहानियत के एतबार से भी नवाजता नजर आता हो और दुनियावी एतबार से भी नवाजता नजर आता हो। आज हमारा आपका मामला ये है, हम देखते हैं हम आपके यहाँ गए, आपके जेब पर नजर है, आपके मकान पर नजर है, आपकी दुकान पर नजर है, आपकी तिजोरी पर नजर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये वो शहजादा है जो न तिजोरी पर नजर रखता है, न दुकान पर नजर रखता, न मकान पर नजर रखता, बल्कि इनकी शान ये है दुकान इन पर नजर रखती नजर आती है, मकान इन पर नजर रखता नजर आता है और तिजोरियां इनकी बारगाहों में सर झुकाती नजर आती हैं, क्योंकि ये अल्हम्दुलिल्लाह उस खानकाह के साहिबे सज्जादा हैं जहां बड़े बड़े हजरात गुलामी करते नजर आते हैं। उस खानकाह में एक लफ्ज लिखा हुआ है, एक जुमला लिखा हुआ है, एक जुमला इतना शानदार लिखा हुआ है जिस जुमले को बताने के बाद आप अश अश करते नजर आएंगे। जुमला लिखा हुआ है, क्या जुमला लिखा हुआ है कि ये उसका मफहूम मैं आपके सामने बताऊं ताकि आपके समझ में आ जाए। जुमला ये है, उसका मफहूम ये है कि फिरिश्ते हर वक्त में यहाँ जारोब कशी करते नजर आते हैं, फिरिश्ते हर वक्त में यहाँ झाड़ू लगाते नजर आते हैं। कोई ये ना समझे माज़अल्लाह ये फिरिश्तों की शान में माज़अल्लाह बेअदबी और गुस्ताखी हो गई है। ये तो हदीस शरीफ में मौजूद है, व इन्नल मलाइकता ला तज़अउ अजनिहतहा रिदल लितालिबिल इल्म। मलाइका जो है तालिब इल्म की रजा के लिए अपने पर को बिछाया करते हैं। जब तालिब इल्मों की रजा के लिए मलाइका पर बिछाते हैं तो अल्लाह के वली जहाँ काला रसूलुल्लाह काला अल्लाह काला रसूलुल्लाह की सदा हरदम बुलंद होती हो, अगर वहाँ फिरिश्ते जारूब कशी करते नजर आए तो ये कोई तौहीन की बात नहीं है, बल्कि खानकाह की अजमत की बात है, खानकाह की बुलंदी की बात है, खानकाह की रिफात की बात है। उसी जुमले को जब हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह
रहमतुल्लाह ताला अलैह ने गुजरते हुए देखा था तो ख्याल फरमाया जब इतनी बड़ी खानकाह है जहाँ फरिश्ते हाजिरी देते हैं तो औरंगजेब को भी फैज हासिल कर लेना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने फैज़े ताजुश्शरिया, फैजाने हुजूर गयासे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत रूहानियत के एतबार से भी नवाजे, दुनियावी एतबार से भी नवाजे। एक बात बता दूं, हजरत के एक मुरीद हैं जिनका नाम मोहम्मद रियाज है। मोहम्मद रियाज ड्राइवर हैं, बहुत सारे ड्राइवर होंगे सोच रहे होंगे कि मेरी तरफ भी नजर इनायत हो जाए। हाँ हाँ, कदमों से लिपट जाओ, नजर इनायत हो जाएगी। एक ड्राइवर हैं जिनका नाम मोहम्मद रियाज, परेशान हाल, मुसीबत ज़दा, परेशानी के आलम में थोड़ी मोड़ी पूंजी उनके पास, घर का असासा बेच दिया, औरत के जेवर को बेच दिया। बेचने के बाद एक ट्रक खरीद लिया, 6 टायरा ट्रक खरीद लिया। खरीदने के बाद में चलाना शुरू किया। चंद महीने आराम से चलता रहा ट्रक, और उसके बाद में फिर जब 10 टायरा आम हो गया तो 6 टायरा पकड़ा जाने लगा। जब देखो तब उनकी गाड़ी पकड़ी जा रही, जब देखो तब उनकी गाड़ी पकड़ी जा रही। पूंजी कम है, सरमाया कम है, मालदार नहीं है, परेशान नजर आ रहे हैं। हर बार गाड़ी पकड़ी गई। परेशान होने के बाद वो खुद फरमाते हैं, मैं खानकाहे सुल्तानिया जियाइया चौरा शरीफ में हाजिर हुआ। हाजिर होने के बाद अकेले नहीं हाजिर हुआ, अपनी गाड़ी लेकर के हाजिर हुआ। गाड़ी मैदान में खड़ी कर दी, खानकाह में हाजिरी दी, और जब बाहर निकला तो क्या देखा, दरख्त के साये में हुजूर सरकार गयासे मिल्लत जलवा बार हैं। मैं सरकार गयासे मिल्लत की बारगाह में हाजिर हुआ। हाजिर होने के बाद अपनी चाबी, ट्रक की जो चाबी थी, हजरत के हाथ में दे दी, और देने के बाद में मैं हाथ बांध कर खड़ा हो गया। हजरत ने फरमाया ये क्या है? तो आने वाले ने कहा, मोहम्मद रियाज ने कहा, हुजूर ये गाड़ी की चाबी है, मैं परेशान हो गया हूँ, मैं मुसीबत ज़दा हूँ, गाड़ी हरदम पकड़ी जाती है, मैं परेशान हूँ, क्या करूँ? सरकार गयासे मिल्लत चाबी यूं उलटते हैं, यूं उलटते हैं, उलट पलट करते रहे। थोड़ी देर उलट पलट करने के बाद फरमाया अच्छा लो ले जाओ, अब गाड़ी नहीं पकड़ी जाएगी। अल्लाहू अकबर। ड्राइवर साहब गाड़ी लेकर के गए, और जब से सरकार गयासे मिल्लत ने फरमाया तब से लेकर के दोबारा आमद तक उनकी गाड़ी पकड़ी नहीं गई। और जब दोबारा हाजिर हुए तो जानते हो क्या फरमाया? हुजूर सरकार गयासे मिल्लत इरशाद फरमाते हैं, मोहम्मद रियाज 6 टायरा छोड़ो, ये मेरा 10 टायरा लेके जाओ और कमाओ खाओ। अल्लाह अकबर। कौन ऐसा पीर होगा जो अपने मुरीद को 1 नहीं 2 नहीं 6 चक्का नहीं 10 चक्के की गाड़ी दे दे और कहे जाओ तुम कमाओ खाओ दुनिया भी बनाओ, और मैं दुआ करूंगा अल्लाह आखिरत भी संवार दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हो गए, खुशो खुर्रम हो गए, कामयाबो बामुराद रहे। एक अरसे के बाद खूब मालदार जब हो गए तो खुद ही गाड़ी लेकर के आए, हजरत की बारगाह में पेश कर दिया। अर्ज ये कर रहा हूँ कि ये रूहानियत भी अता फरमाते हैं और दुनिया भी अता फरमाते हैं, क्योंकि ये बारगाह वो बारगाह है, रसूलुल्लाह के शहजादे हैं, रसूलुल्लाह के लाडले हैं। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा ये थी, आपके दर पर कोई आता तो खाली हाथ न जाता। सैयदों की कहानी क्या आपने नहीं सुनी है? खुद ना खाते, गैरों को खिला करके भूखा नहीं रखते थे, पेट भर दिया करते थे, शिकम शेर कर दिया करते थे, गरीब होता था तो मालदार किया कर दिया करते थे। ये सिलसिला सिर्फ किताबों में नहीं है, दिमागों में नहीं है, आज भी कालपी में ये सिलसिला जारी और सारी बेशक। सुभान अल्लाह। वक्त नहीं है, बहुत सारी बातें अर्ज करता। आप ये सोच रहे होंगे हजरत जलवाबार हैं और ये बंद नहीं कर रहे हैं। सुनो सुनो, ये थोड़ी देर के लिए इसलिए हाजिर हो गया ना कि जब कर्म होगा तो ऐसा बेड़ा पार होगा कि जो हमारे सोच से बालातर होगा, हमारे तसव्वुर से बालातर होगा। हुजूर गयासे मिल्लत मद्दजिल्लहु नूरानी की नजर इनायत हो जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर सरकार गयासे मिल्लत की शान मैं क्या बयान करूं। आज भी इरशाद
साथ फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर ताजुश्शरिया से मेरा राबता, मेरी निस्बत, मेरा ताल्लुक इस तरह कायम है, इस तरह कायम है कि आज भी जब मैं अपनी निगाह दौड़ाता हूँ तो ऐसे महसूस होता है सरकार ताजुश्शरिया सामने जलवा फरमा होते हैं और मैं गुफ्तगू कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये सबके साथ नहीं होता। हजरत फरमाते हैं 2-2 घंटा, 2.5 घंटा हजरत मुझसे सरगोशी फरमाया करते थे। अल्लाहु अकबर। आलम यह है, फरमाते जब मैं वहां हाजिर होता तो हजरत की बेचैनी बढ़ जाती। नाश्ता हुआ, चाय पी, पानी आया, इंतजाम हुआ कि नहीं हुआ, जरा देरी हुई तो फौरन ही भड़क जाते, देरी कैसे हुई। और कभी कभी तो उठ के खड़े होते, हाथ पकड़ते, हुजरे खास में ले जाते, पहले खुद न बैठते, मखदूम ज़ादे को बिठाते, शहजादे को बिठाते, बिठाने के बाद में फरमाते हैं कि हुजूर ताजुश्शरिया मेरा हाथ पकड़ करके 1-2 घंटा नहीं 2-2, 3-3 घंटा सरगोशी फरमाया करते थे। कुछ वो राज हैं जो किसी और को नहीं बताया गया, जो ताजुश्शरिया ने सरकार गया से मिल्लत को अता फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर ताजुश्शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैज़ाने हुजूर गया से मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और ये इन हजरात की जर्रा नवाजियां हैं, सारी चीजें तो इनके घर की हैं, इनके खानदान की हैं। हम गुलामों को तो इनका सदका मिलता है, हम गुलामों को खाना पीना इनके सदक़े में मिलता है। अभी 25 तारीख को हैदराबाद में हजरत जलवाबार हैं, हुजूर ताजुश्शरिया के शहजादे कायदे मिल्लत जलवाबार हैं, मुहद्दिस कबीर जलवाबार हैं। और उस वक्त में मुहद्दिस कबीर से अल्हम्दुलिल्लाह इतने बड़े आलिम हैं कि उनके हम पल्ला इस वक्त कोई नजर नहीं आता है। मुहद्दिस कबीर से लोगों ने कहा हजरत मुरीद कर दीजिए, आप फरमाते हैं इनसे मुरीद हो जाओ तो मुझसे भी हो जाओगे। कायदे मिल्लत की तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं इनसे मुरीद हो जाओ तो मुझसे भी मुरीद हो जाओगे। अल्लामा असजद मियां ने खुद कहा हुजूर आप मुरीद कर दें, तो आप फरमाते हैं मैं ताजुश्शरिया तो नहीं हूं ना, शहजादे ताजुश्शरिया और जानशीने ताजुश्शरिया आप हैं, इसलिए आप मुरीद कीजिए। आज तो पीर ढूंढता नजर आता है, 2-4 बढ़ जाएं, 10-20 बढ़ जाएं, पूरा मोहल्ला हमारा हो जाए, पूरा इलाका हमारा हो जाए, लेकिन इन बड़ों की जर्रा नवाजियां हैं, करम नवाजियां हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़े होते हुए भी अपने साथ लगने वालों पर शफकत फरमाते हैं, करम फरमाते हैं, मेहरबानी ऐसी फरमाते हैं कि अगर मुख्तसर होता है तो बुलंदो बाला होता है, छोटा होता है बड़ा हो जाता है, जर्रा होता है तो आफताब हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह, ये इनकी करम नवाजियां हैं, क्या कहने, जर्रा नवाजियां हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनके साए हुमायूं को हम गुरबाए अहले सुन्नत पर दराज से दराज तर फरमा दे। बहुत सारी बातें थी अर्ज करने की, लेकिन बस मैंने 2 चंद बातें जो कही हैं आप थोड़ा सुने और ज्यादा समझने की कोशिश करें, थोड़ा सुनने के बाद ज्यादा सुनकर अमल करने की कोशिश करें। हजरत की तशरीफ आवरी हो गई, जलवागरी हो गई है। जो हजरात मुरीद ना हो, किसी सही पीर से मुंसलिक ना हो, अच्छा मौका है, ये टाइम अच्छा है, पर पता नहीं ये मौका आवे ना आवे, ये टाइम मिले ना मिले। आज हजरत की जलवागरी है, घर में आपके खानदान में महल्ले में जो हजरात मुरीद ना हो, मुरीद होना चाहते हैं तो मुरीद हो जाएं इंशाअल्लाह ताला। हजरत कल भी जलवाबार रहेंगे, आज यहाँ जो चाहे मुरीद हो जाएं, कल अपने घर पे या हजरत जहाँ तशरीफ फरमा है आप राब्ता करें, मुझसे राब्ता करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी मुलाकात करा दी जाएगी। जो राब्ता रखना चाहते हैं, मुंसलिक होना चाहते हैं, मुरीद होना चाहते हैं, वो मुरीद हो जाएं, इसलिए कि उस खानकाह के बारे में
में मेरे आला हजरत फरमाते हैं, दे मोहम्मद के लिए रोजी का रहमत के लिए खाने फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते, ए परवरदिगार हजरत शाह फजलुल्लाह के दस्तरखान से मीर अहमद का वास्ता, मीर मोहम्मद का वास्ता, मीर मोहम्मद के सदक़े में, मीर अहमद के सदक़े में खाने फजलुल्लाह से मौला मुझे भी हिस्सा अता फरमा। वो हिस्सा देने के लिए, वो हिस्सा अता फरमाने के लिए सरकार गया से मिल्लत खुद जलवाबार हो गए हैं। अब इससे बढ़िया मौका आपको मैसर ना होगा। आप मुंसलिक ना हो, बच्चे मुंसलिक ना हो, घर के लोग मुंसलिक ना हो, महल्ले के लोग मुंसलिक ना हो, अब भी मौका है, यहाँ मुंसलिक हो जाए। कल रहेंगे इंशाअल्लाह। जब मौका मिले हाथ में हाथ दे करके यूं कहें, मैं आपके हाथों में हाथ दे करके सिर्फ हाथ ना दिया, अपने आप को दे दिया, अपना दिल दे दिया, मैं आपका दीवाना हो गया, आपका मस्ताना हो गया। अब ये सब कुछ आपका है, चाहे रखें या बेच दें। जब ऐसे गुलाम बनेंगे तो करम ऐसा होगा कि दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ये बातें मैंने हजरत के कहने पर हरगिज नहीं कही, ये मत सोचिएगा कहीं इशारा हो, ऐसा कहा हो। अरे इशारा क्या, कभी ख्यालों में हजरत ये बातें नहीं लाते हैं कि मेरे बारे में ऐसी बात कही जाए, ये जिक्र किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी शान तो यह है कि जिस इलाके में चले जाएं, जिस खित्ते में चले जाएं, इनका इलाका होता है, इनका खित्ता होता है, इनका महल्ला होता है, इनका सूबा होता है, इनका मुल्क होता है। इन्हीं के वालिद माजिद सरकार ज़ियाए मिल्लत अलैहिर्रहमा का इरशाद है, आला हजरत का जो गुस्ताख होगा ज़ियाउद्दीन उसका जबड़ा फाड़ देगा। और हुजूर सरकार गया से मिल्लत का मिजाज यह है, ताजु शरिया का होगा वो गया से मिल्लत का होगा, और जो ताजु शरिया का ना होगा वो गया से मिल्लत का ना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अगर इनसे मुंसलिक हो तो बरेली आपका है, मारहरा आपका है, मसौली आपका है, किशोछा आपका है, कालपी आपका है, कूड़ा जहानाबाद आपका है, निमुतनी आपका है, ये काकोरी आपका है, दहली आपका है, और दौलताबाद आपका है। फिर बगदाद मोहल्ला आपको ले जाएंगे और बगदाद मोहल्ला से फिर सरकार की बारगाह में हाजिर होंगे, अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह गुलामों को लाया हूँ, कबूल फरमाए। मेरा अकीदा है लाडला बोलेगा बाप कबूल फरमाए इंशाअल्लाह ताला। इसलिए निस्बत कायम हो जाए तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। जितना कुछ मैंने कहा अल्लाह मुझे आप सबको अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। कहने सुनने में कोई खामी कोताही लग़ज़िश हो गई हो, अल्लाह इन लग़ज़िशात को माफ़ फरमा कर इन कलिमात को महफ़िल पाक को अहले बैत के सदक़े में शरफ़ क़बूलियत से नवाज दे। मेरे साथ मिलकर के बावाज़े बुलंद पढ़ लें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हजरत गायबाना सूरत में होंगे, यानी कभी जाहिर तौर पर मौजूद ना होंगे, तब शान इंशाअल्लाह बयान करूँगा। अभी तो सिर्फ मैंने एक झलक दिखाई है। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमा ले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।